कश्मीर से खबर कल आई और उस खबर ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A को एकदम से लाइमलाइट में लाया। यह खबर अहम इसलिए है क्योंकि अब अगर आप अपने बच्चे को स्कूटी पकड़ाते हैं, आप अपने बच्चे को गाड़ी देते हैं, आप अपने बच्चे को कोई भी वाहन चलाने के लिए देते हैं, कोई भी गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और उससे एक्सीडेंट होता है या वो ओवर स्पीडिंग करता हुआ पकड़ा जाता है या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई माता पिता के ऊपर भी हो सकती है, गार्डियन के ऊपर भी हो सकती है, गाड़ी के मालिक के ऊपर भी हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में संशोधन 2019 में किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 199A बहुत अहम आप तमाम लोगों के लिए है। अगर 199A के तहत कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी गलती होती है और वो गलती कोई बच्चा करता है, जिस बच्चे को आपने स्कूटी दे दी कि बेटा चला लो, आपको स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, आप स्कूटी चला लो, आपको ट्यूशन जाना है, आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो आप गाड़ी चला लो, और उसके बाद ओवर स्पीडिंग करता हुआ आपका बच्चा पकड़ा गया, या मान लीजिए ओवर स्पीडिंग करते करते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या बहुत तेज चला रहा था तो स्कूटी किसी दूसरी स्कूटी के साथ मार दी, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, हादसे के नतीजे में किसी की मौत हुई, हादसे के नतीजे में किसी गाड़ी का नुकसान हुआ, और उसके बाद अगर मामला बनता है तो सेक्शन 199A ये कहता है कि जहां कहीं पर भी कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा जुर्म कोई वो बच्चा करता है जो जुवेनाइल है, तो उसका गार्डियन यानी उसके माता पिता या जिनकी देखरेख में वो बच्चा है, या उस गाड़ी का मालिक जिस गाड़ी को वो ड्राइव कर रहा है, shall be deemed to be guilty of the contravention, कि उन लोगों ने गलती की है और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है और उसके बाद सजा भी सुनाई जा सकती है। यानी ऑफेंस बच्चे ने किया लेकिन सजा जो है वो गार्डियन को होगी, सजा जो है गाड़ी के मालिक को होगी। आपने ध्यान से सुनना है। लेकिन इस सबसेक्शन में कोई भी ऐसी चीज गार्डियन को या गाड़ी के मालिक को सजा उस मामले में नहीं हो सकती है अगर वो ये साबित कर सके कि ये जो गलती हुई है इसका इल्म मुझे नहीं था, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और उसने पूरी कोशिश की थी कि ये गलती बच्चे से ना हो। अगर वो ये साबित कर सकें तो फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बच्चे की गलती की सजा, गाड़ी गलत चलाने की सजा, गाड़ी की ओवर स्पीडिंग करने की सजा, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की सजा अब बच्चे को नहीं मां बाप को भी भुगतनी पड़ सकती है। और एक्सप्लेनेशन के लिए इसको कहा गया कि कोर्ट जो है, कोर्ट को यह प्रिज्यूम करना है, अगर एक बच्चा गाड़ी चला रहा है तो ये यहां एक्सप्लेनेशन में दे दिया गया है कि इस सेक्शन के लिए कोर्ट को यह प्रिज्यूम करना है कि जो गाड़ी का इस्तेमाल बच्चे ने किया है वो गार्डियन की, वो अपने माता पिता की मंजूरी से किया है, गाड़ी के मालिक की मंजूरी से किया है। उसके बाद एक और इसमें सबसेक्शन 2 में है, एक तो पेनल्टी जो सबसेक्शन 1 में लगेगी, अब सजा क्या होगी? सजा यह होगी कि गार्डियन को या गाड़ी के मालिक को 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में 25,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। इस मामले में ये सजा का मुस्तहिक सिर्फ वो गार्डियन नहीं होगा। अब मैंने ऊपर आपको साफ बता दिया कि बिल्कुल अगर गलती हो गई तो सजा भुगतनी पड़ सकती है। उसके बाद सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस जो हैं वो गार्डियन के ऊपर या गाड़ी के मालिक के ऊपर तब अप्लाई नहीं होंगे अगर जुवेनाइल जिसने ये गलती की हुई है उसके पास लर्नर लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 है या ड्राइविंग लाइसेंस है और वो गाड़ी मोटर व्हीकल जो चला रहा था उस गाड़ी को चलाने का लाइसेंस उसके पास था। और इसमें एक और शिक है, वो ये है कि जहां ऑफेंस बच्चे ने किया है, जो रजिस्ट्रेशन है मोटर व्हीकल की, जिस मोटर व्हीकल को इस्तेमाल किया गया है इस ऑफेंस को करने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी 12 महीनों के लिए। यानी 12 महीनों के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। 12 महीनों तक के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। उसके बाद अगर एक और सेक्शन इसमें यह कहती है, अगर गलती बच्चे ने की है
तो सेक्शन 4 सेक्शन 7 में जो कुछ है, इस बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस भी, लर्नर लाइसेंस भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक इसकी उम्र 25 साल नहीं होती। यानी 25 साल तक ना लर्नर लाइसेंस मिलेगा ना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। मान लीजिए आपका बच्चा 16 साल की उम्र में गलती करता है, 9 साल तक लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर रहेगा, 25 साल की उम्र जब तक नहीं होती तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर गलती करता है तो जहां ये पता चलता है कि जुवेनाइल के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस था या लर्नर लाइसेंस था, तो उसके ऐन मुताबिक फिर उसको सजा होगी। लेकिन इस सेक्शन 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर गलती बच्चा करता है तो उसकी सजा जो है वो मां बाप को भुगतनी पड़ सकती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मान लीजिए बच्चे के पास लर्नर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो तब जाकर जुवेनाइल को ही भुगतनी पड़ेगी। लेकिन लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद अगर ये कोर्ट के पास सारे इख्तियार आते, कोर्ट चाहे तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है 12 महीने के लिए कैंसिल कर सकती है, कोर्ट चाहे तो बच्चे को बार कर सकती है और उसे 9 साल तक, 10 साल तक, जब तक उसकी उम्र 25 साल नहीं होती तब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, जम्मू की सड़कों के ऊपर बच्चों को गाड़ियां, आपने स्कूटियां चलाते हुए देखा होगा, गाड़ियां चलाते हुए देखा होगा, जिस स्पीड जिस रफ्तार पर वो गाड़ी चलाते हैं, आपको अपनी जान बचाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। यही हाल कश्मीर घाटी में भी है। लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी सतर्क उसी समय नजर आते हैं जब उन्हें लगता है कि स्कूटी के ऊपर 2 सवार हैं, चलो रोक लो, गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे, एक की बेल्ट नहीं है तो रोक लो। इन सभी ऑफेंसेस के लिए बड़े सतर्क हैं पुलिसकर्मी। लेकिन इन ऑफेंसेस के लिए कि जहां ये बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, 199A सेक्शन के तहत बाज़ाब्ता इख्तियारात जब मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए हैं, कानूनी प्रावधान अगर है कि बच्चे को आपने गाड़ी दे दी, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और एक्सीडेंट कर रहा है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, तो वो एक ऑफेंस है, उस ऑफेंस के तहत बुक हो सकता है। उसके अलावा अन्य कई और ऑफेंसेस के तहत बुक हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ जम्मू की सड़कों पर बहुत कम देखने को मिलता है। डांट डपट कर, या मान लीजिए आपने देख भी लिया कि माइनर है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो जान पहचान निकल आई तो फौरन जो है मामला जो है कहीं का कहीं पहुंच जाता है। फिर चलिए जी, छोटा सा माइनर ऑफेंस डालकर आपने छोड़ दिया। यही वजह है कि हादसे रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये प्रावधान है, और ये प्रावधान तमाम माँ बाप को पता होना चाहिए, ये प्रावधान गार्डियंस को पता होना चाहिए, गाड़ी के मालिकान को पता होना चाहिए। गाड़ी के मालिक अगर आप हैं और आपने अपने किसी दोस्त को गाड़ी दे दी, आपने अपने किसी दोस्त के बच्चे को गाड़ी दे दी, जाओ बेटा बर्थडे सेलिब्रेट करके आओ, जाओ बेटा अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करके आ जाओ, और वो वहां गाड़ी तेज उसने चलाई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो भुगतान जो है वो अब आपको करना पड़ेगा। 3 साल की सजा भी होगी और साथ में 25,000 रुपया जुर्माना भी होगा। और ये मामला ऑलरेडी बन चुका है। कश्मीर घाटी में स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने एक आदमी को सजा ही इसी बात के लिए दी, 3 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट दी। हुआ क्या था, उसके बेटे ने एक्सीडेंट किया था। 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कहा यह गया है कि जैसे मैंने आपको कहा, जुवेनाइल ने अगर गलती की है, गार्डियन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसको सजा भी मिल सकती है। अब कोर्ट ने क्या कहा, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने कहा क्योंकि जो पिता है, जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो गाड़ी का मालिक है, उसने माना है खुद अपनी गलती को और अपने आप को डिफेंड करने की जो अपॉर्चुनिटी उसको दी गई उसको अवेल नहीं करना चाहता है, तो इसलिए इस ट्रायल में और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो केस के उसको ध्यान में रखते हुए, और जो एक्यूज्ड आदमी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है जहां उसने कहा है कि मैं गलती अपनी मानता हूं, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं और ये तय करते हैं यहां पर कि जुर्म जो है वो सेक्शन 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुआ है, और इस जुर्म की पादाश में 3 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट और 25,000 रुपया जुर्माना होगा। उसके बाद इसमें स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन जो है वो वायलेटर को दिया। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कोई मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है और वायलेटर जो है प्रीवियसली कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, यानी मान लीजिए पहली बार आपसे गलती हुई है, तो इस चीज का जो है बेनिफिट दे दिया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह कहा गया कि आप 30,000 रुपए का एक बॉन्ड भरें और ये यकीन दहानी कराएं कोर्ट को कि आप 1 साल के लिए आप शांति के साथ और गुड बिहेवियर के साथ 1 साल, और अगर इस बॉन्ड पीरियड के दरमियान आपसे गलती हो गई,
यानी 1 साल के लिए उनको कह दिया गया कि ठीक है, आपने अपनी गलती मानी है, इस गलती को मानने के बाद हम इस चीज को कंसिडर करते हुए हम आपको कहते हैं 30,000 रुपए का आप जो है बॉन्ड यहां पर भरें और आप ये उस पर लिख कर दे दें कि 1 साल के अंदर अगर आपने गलती की या आपसे दोबारा गलती हुई कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दी, तो फिर जो आपको सजा दी गई है वो सजा आपको भुगतनी है। यानी साफ तौर पर ये कि उन्हें 1 साल का मौका दिया गया है कि 1 साल के अंदर अगर आपने दोबारा गलती की, चूंकि अपनी गलती मानी, तो गलती मानना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1 साल का बॉन्ड भरने के लिए कहा और कहा कि जिस भी दिन दोबारा आप बुक हुए, जिस भी दिन आपने अपने बच्चे को दोबारा गाड़ी दी और उसने गलती की, तो उसकी सजा फिर आपको भुगतनी पड़ सकती है। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि अंडर एज जो ड्राइविंग है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि आप जम्मू की सड़कों पर घूमें या कश्मीर की सड़कों पर घूमें, दोनों जगह पर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिस रफ्तार पे गाड़ी चलाते हैं वह आपको बड़ी बार खौफजदा कर देता है। बाइकें चला रहे हैं, स्कूटीज चला रहे हैं, गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, बड़े बड़े ट्रकों के पीछे छुप जाते हैं जब पुलिस वाले उनके पीछे दौड़ते हैं और पुलिस वालों को देखकर अचानक गाड़ी मोड़ लेते हैं। आपने बड़ी बार ये देखा होगा, आप किसी जगह गाड़ी अपनी रोकते हैं, आप अपनी गाड़ी की खिड़की खोलने वाले हैं, पास से एक बाइक वाला इतनी तेजी से निकलकर चला जाता है कि आपको लगता है कि अगर पूरी खिड़की खोली होती तो शायद यहां बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और इसी तरीके जम्मू में भी आप देखें, तालाब तिल्लो के रूट पे चले जाएं, गांधीनगर के रूट पे चले जाएं, गंग्याल वाले रूट पे चले जाएं, सिदरा वाले रूट पे चले जाएं, क्या तमाशे बाइकों के साथ बच्चे कर रहे होते हैं। और वो सारे तमाशे बाद में वो यूट्यूब के ऊपर भी डालते हैं कि देखिए हमने क्या कमाल की बाइक चलाई है, हमने बाइक को यूं किया और हमने बाइक को ऐसे किया और हमने बाइक को वैसे किया। अब कानून ने साफ कर दिया कि माँ बाप हो, गार्डियन हो, वो जो हैं अब इसके जिम्मेदार हैं कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां देते हैं चलाने के लिए। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्कूलों में भी तालीम दी जाए। स्कूल तो चूंकि बंद है तो तालीम कहां देनी है, जब स्कूल खुलेंगे तब जाकर स्कूल जो है बच्चों को ये कहेंगे कि भाई आप गाड़ियां तेज ना चलाया करें। और यह भी कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स जो है वो गाड़ियां ड्राइव करते हैं, बाइक्स राइड करते हैं स्कूलों के इर्द गिर्द और बहुत तेज बाइकें चलाते हैं जिसके नतीजे में हादसे होते हैं। तो इसलिए यह कहा कि पहली जिम्मेदारी जो है वो माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों को यह बात बताएं कि बेटा गलती तुम करोगे जेल हमको जाना पड़ेगा, गलती तुम करोगे 3 साल की सजा भुगतने के लिए हमको जाना पड़ेगा। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जो है कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को ये एक जजमेंट की कॉपी दे दें ताकि वो स्कूलों में भी बच्चों को इस बात की तरगीब दे, बताएं उनको कि आप अगर गलती करेंगे आपकी गलती की सजा जो है वो आपके मां बाप को भुगतनी पड़ सकती है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस कल सुबह से जब नाके लगाएगी तो नाकों के ऊपर ये मालूम करने की कोशिश करेगी, पता करने की कोशिश करेगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंडर एज हैं और गाड़ियां चला रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंडर एज हैं और बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी लर्नर लाइसेंस भी नहीं देखा और सड़कों के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं और लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। उम्मीद और तवक्का है कि ट्रैफिक पुलिस अपने अभियान में इन चीजों का ख्याल रखेगी।